जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन। ठीक है, गोला क्या होता है आप जानते हो। सरफेस एरिया तो बेटा हम हर सॉलिड शेप का पढ़ चुके हैं। एक बॉल जैसी आकृति गोला कहलाती है ना। उसकी सिर्फ एक ही डायमेंशन होती है आर, है ना। और एक ही वक्र पृष्ठ होता है, यानी कि सरफेस एरिया एक ही होता है। ये जानकारी बच्चों हमारे पास है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वॉल्यूम, आयतन। ठीक है, और आयतन तीन प्रकार के शब्दों से हम समझ पाते हैं। आपको ये हम हर प्रीवियस वीडियो में बताते रहे हैं कि आयतन किसे कहते हैं। कैपेसिटी को, धारिता को कहते हैं। जगह कितना घेर रहा है कोई ठोस, उसे कहते हैं। और या फिर उसको बनाने में कितना मटेरियल यूज हुआ। तीन तरह से हम आयतन समझ पाते हैं। इसका आयतन, गोले के आयतन का सूत्र, फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखो आर एक ही इसकी डायमेंशन है, उसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो क्यूबिक सेंटीमीटर, जो कि आयतन का यूनिट होता है, इकाई होती है ना। क्या होती है? क्यूबिक। क्यूबिक सेंटीमीटर, मीटर, जो भी है क्यूबिक होता है। तो यहाँ पर आर का मल्टीप्लाई 3 बार होगा। इस तरह से आप फॉर्मूले को याद रख सकते हो कि क्यूब, वॉल्यूम के फॉर्मूले में आर क्यूब आता है। अब एक बात तो बच्चों ये है कि ये फॉर्मूला मैंने बता दिया, आपने सुन लिया, आपने याद कर लिया, अपने जहन में बिठा लिया। हम क्वेश्चन स्टार्ट कर दें। दूसरी बात ये होती है कि किसी किसी बच्चे के मन में ये बात आती है कि फॉर्मूला आया कहाँ से। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया बच्चों, इसके 3-4 तरीके हैं जानने के। मैं 2 मेथड्स आपके लिए लेकर आई हूँ, और वो भी आपका मन है जानना है तो ठीक, नहीं तो वो वीडियो को आप आगे भी बढ़ा सकते हो। तो फर्स्ट मेथड ये है। एक स्फीयर है, उसकी रेडियस आर है। आर रेडियस वाले 2 कोन बनाए। आर रेडियस है उनकी, हाँ। और हाइट कितनी है? हाइट भी स्फीयर की हाइट के बराबर है। अब स्फीयर की हाइट तो कभी सुना नहीं ना हमने, लेकिन अगर आप एक बॉल रखते हो जमीन पर तो उसकी कुछ ऊंचाई तो होती है। और उसकी ऊंचाई, उसकी हाइट कैसे नापी जाएगी बच्चों? ट्वाइस ऑफ रेडियस, है ना, डायमीटर। जो उसका व्यास है वो उसकी हाइट है। तो आपको 2 कोन, 2 शंकु लेने हैं जिनकी त्रिज्या इस स्फीयर की त्रिज्या के बराबर हो, और जिसकी हाइट इस गोले की व्यास के बराबर हो। तो ये जो हाइट है बच्चों ये होगी 2r। इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ दिस स्फीयर। तो इस कोन की, इन कोन्स की हाइट होगी 2r, रेडियस होगी r, और इसका तो एक ही डायमेंशन है r। अब अगर आपके घर में अवेलेबल हो तो ये एक्सपेरिमेंट आप करके देखिएगा। एक आर रेडियस का स्फीयर लेना और 2 इस प्रकार के कोन लेना, इसमें पानी दोनों में भरना, इसको इसमें पलट देना, दोनों कोन खाली हो जाएंगे और ये भर जाएगा। कहने का अर्थ है कि एक स्फीयर का वॉल्यूम इन दोनों के वॉल्यूम्स के सम के इक्वल होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ दीज 2 कोन्स। ओके, तो कोन का वॉल्यूम निकाले। वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन बच्चों क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच के प्लेस पर क्या, एच कितना है? 2r, है ना। तो ये हो गया आपका 2r³ पाई/3, ऐसे हो गया। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2 कोन्स है, ये तो एक कोन का वॉल्यूम है, 2 कोन्स है, तो ये क्या हो गया? देखो 2 2 4, 4 हो गया। 4/3 पाई मैंने यूं ही उधर लिख दिया, पहले ही लिखना चाहिए। 4/3 पाई r³। आपका फॉर्मूला आपके सामने है। गॉट इट? तो एक कोन के वॉल्यूम को निकालकर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि बस हो गया। एक तो ये सिंपल मेथड है। एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड का मेथड भी बता रही हूँ, और भी 1-2 मेथड्स हैं, बट मैं अभी 2 ले रही हूँ। ओके, अब सेकंड मेथड सुन लीजिए। ये एक स्फीयर है, इसको ऐसी लाइंस से हमने स्क्वायर स्क्वायर, छोटे छोटे तो आपको दिख रहे हैं, बिल्कुल इनविजिबल स्क्वायर्स की शेप में मैंने इस पूरे के सरफेस एरिया को डिवाइड कर दिया।
ठीक है। अब जैसे कि आप आइसक्रीम वाले को देखो, सॉरी कुल्फी वाले को देखो, वो कुल्फी ऐसे निकालता है ना, एक होल में उसका वो सांचा रहता है। ऐसा समझो कि इसमें से आप एक स्क्वायर निकालोगे ना तो इस शेप का होगा, समझे ना। इसका बेस ये होगा और अंदर ये ऐसे नुकीला गया हुआ है, और ये हाइट कितनी है इसकी, आर। यहाँ से अगर हाइट ले लूँ ना तो आर। क्यों आर? आर क्यों? क्योंकि ये देखो ये सरफेस है, यहाँ से आप प्लग करो तो इसकी जो नोक कहाँ तक जा रही होगी, सेंटर तक जा रही, आर पार थोड़ी हो रही होगी। पीछे की तरफ भी ऐसे स्क्वायर्स बने हुए हैं, तो सबकी नोक कहाँ पर जाकर मिल रही है, सेंटर पे। ऐसे सबकी जो ये पॉइंट है ना टॉप, ये कहाँ जाके मिल रहे हैं, सेंटर पे। तो इस तरह से मैंने एक उठा लिया। अब ये जो उठाया मैंने, ये क्या है, इसका बेस एक स्क्वायर है ना। साइड्स जो है ना वो ट्रायंगुलर है, देखो 4 ट्रायंगल है, एक ये सामने दिख रहा है, 2, एक ये 3 और एक ये पीछे वाला, 4 ट्रायंगल है। और बेस कैसा है, स्क्वायर। ऐसी शेप जिसका बेस कुछ ना कुछ हो, लाइक सर्कुलर भी हो सकता है और वो पॉलीगॉन की शेप का कैसा भी हो सकता है, ऐसा शेप हो बेस पे। और टॉप हो एक वर्टेक्स। इस फिगर को हम क्या कहते हैं, आप फैमिलियर हो, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इसको बच्चों हम कहते हैं पिरामिड्स। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, हमने पढ़ा सिलेंडर। सिलेंडर का टॉप और बॉटम कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स होते हैं। हमने पढ़ा क्यूबॉइड्स, है ना, इसके भी टॉप और बॉटम कॉन्ग्रुएंट होते हैं। किसी का स्क्वायर होता है क्यूब का, और क्यूबॉइड का रेक्टेंगुलर होता है, यानी घनाभ का आयताकार होता है और घन का वर्गाकार होता है। लेकिन ऊपर और नीचे की सतहें यानी सरफेसेस एकदम आइडेंटिकल कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो इस टाइप की शेप्स को बच्चों हम क्या कहते हैं, प्रिज्म। जिसका टॉप और बॉटम कॉन्ग्रुएंट हो, ऐसी शेप्स को प्रिज्म कहा जाता है। ठीक है। और ऐसी शेप्स जिनका बॉटम कुछ भी हो लेकिन टॉप एक वर्टेक्स हो, ऐसी शेप को पिरामिड कहा जाता है। ठीक है। तो जब हमने प्रिज्म पढ़ा था, तो प्रिज्म के टाइम पर हमने आपको बोला था वॉल्यूम का एक जनरल फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। याद आया, हमने आपको बताया था एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, है ना। ये कब होता है, जब प्रिज्म होता है। पिरामिड हमने एक ही पढ़ा है अभी तक, और वो कौन सा पढ़ा है, कोन, है ना। तो कोन का क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस पर भी चर्चा हो चुकी है कि ऐसा क्यों होता है, बट ये होता है। तो कोन यानी कि पिरामिड्स, जैसे कि प्रिज्म का एक जनरल फॉर्मूला है, ऐसे पिरामिड्स का भी एक जनरल फॉर्मूला है। वो क्या है, 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है बच्चों, इसे आप याद रखिएगा। पिरामिड के वॉल्यूम का, पिरामिड के आयतन का एक जनरल फॉर्मूला है 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर ये जो ब्लॉक्स बने हैं, इसमें एक ब्लॉक का एरिया कितना होगा, इस तरीके से वॉल्यूम, सॉरी, इसके एक ब्लॉक का वॉल्यूम कितना होगा अगर हम इस तरह से निकालें, 1/3 एरिया ऑफ बेस को मैं ले लूं B1, क्योंकि मालूम नहीं ना इसकी साइड कितनी है, B1। और हाइट कितनी होगी बच्चों, R, हाइट R है ना। ठीक है। अब इस चीज को माइंड में रखिएगा, मैं नेक्स्ट पेज पर ले रही हूँ। अब यहाँ देखते हैं। ठीक है। तो मैंने लिया वॉल्यूम ऑफ पिरामिड्स, सारे पिरामिड्स। ठीक है। क्या होगा, 1/3 B1 इंटू आर प्लस 1/3 B2 इंटू आर, है ना। बहुत सारे है ना, बहुत सारे, मालूम ही नहीं कितने हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्या होगा, B3 इंटू आर प्लस, अब ये तो मालूम नहीं कितने, लेकिन बच्चों है तो मतलब फाइनाइट, इनफाइनाइट तो नहीं है, ये तो पक्की बात है, काउंट करना मुश्किल है, बट है फाइनाइट। तो लास्ट वाले को मैं ले रही हूँ BN। ओके। एन कितना भी हो सकता है, करोड़ भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है, शंख अरब खरब पदम कुछ भी हो सकता है, नील भी हो सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़े। अब क्या हुआ, 1/3 कॉमन है सभी में, आर भी कॉमन है, आर को लिख दिया मैंने पीछे। बीच में क्या आ गया, यहाँ से B1
फिर यहाँ से B2, देन B3, और ये कहाँ तक गए हैं, Bn तक। ठीक है, अब ये B1, B2, B3 क्या थे, ये उस पिरामिड के बेस के एरियाज थे जिनसे मिलकर हमारा स्फीयर बना। अब एक बार वापस इस पर आ जाइए। एक समझो, एक का B1 है, एक का B2, B3, B4 ऐसे चलते जा रहे हैं, और जितने हैं मैंने सब ले लिए, तो सबके एरिया का सम क्या होगा बताइए। सबके जितने भी इसके सरफेस पर है सब कवर हो गए, तो उसका एरिया कितना होगा, जितना इस स्फीयर का सरफेस एरिया है ना, पूरी स्फीयर पूरा ले लिया ना हमने, पूरी सरफेस ले ली, तो इसके सरफेस एरिया के बराबर होगा इन सभी के एरियाज का सम। तो ये सब जो B1 प्लस B2 प्लस B3 अप टू Bn है, इनका एरिया का सम होने वाला है 4πr²। समझे ना, इस सरफेस एरिया, यही तो होता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला, और एक आर है बाहर। तो इस तरह से भी हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पर 4πr³, और इन शॉर्ट लिखो तो 4/3πr³। याद कर लीजिए इसको। ठीक है, ये किसका एरिया है, सॉरी किसका वॉल्यूम है, स्फीयर का। अब स्फीयर का जस्ट हाफ ही तो बच्चों हेमीस्फीयर होता है, पढ़ चुके हो ना, हेमीस्फीयर क्या होता है, उसको काट दो बीच में से, तो इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम का आधा हो जाएगा। तो 4/3πr³ का कर दिया मैंने हाफ, आधा कर दिया। ठीक है, तो ये 2 इस 4 को कैंसिल कर देगा, तो कितना आ जाएगा, 2/3πr³। ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। ओके, नाउ वी कैन कम टू द एक्सरसाइज 13.8, और बच्चों मैंने इसके कुछ सम्स सॉल्व करके रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, find the volume of a sphere whose radius is 7 centimeter and 0.63 meters. Okay, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है 7 सेंटीमीटर और 0.63 मीटर्स। बच्चों इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक रीज़न है। पहला रीज़न है कि बहुत सिंपल है, और रीज़न नंबर 2 है बच्चों कि इसमें कैलकुलेशंस है थोड़ी सी, है ना, तो मैंने इसलिए करके रखा कि अपना टाइम सेव हो जाए। रेडियस है बच्चों 7, दिख रही होगी, रेडियस 7 है, ये इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आयतन का। आर की जगह लिख दिया आपने 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, 4 इंटू 22 से आया 88, 7 7 ज़ा 49, 3 नीचे डिनोमिनेटर में है, इनको मल्टीप्लाई किया तो 4312/3। इसके बाद बच्चों ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, खत्म नहीं होगा, अनंत तक जाएगा, तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड ही नहीं किया, इसको होल नंबर यानी मिक्स फ्रैक्शन में लिख के छोड़ दिया। तो 1437 होल नंबर 1/3 क्यूबिक सेंटीमीटर विल बी द वॉल्यूम। सेकेंड में रेडियस था बच्चों 0.63 मीटर्स, है ना, तो वही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और आगे बढ़ गए। कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन की बात है। 3 से कैंसिल किया, पहले 7 से किया तो 0.3 आएगा, 3 से किया तो यहाँ मैंने नहीं किया, यहाँ लिख देती हूँ 0.01 आएगा, इट विल बी 0.01, और यहाँ भी आएगा 0.01। इसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे। ओके, मल्टीप्लिकेशन बच्चों एकदम करेक्ट किया है, यहाँ पर लिखने में सिर्फ मिस्टेक हुई है, तो आप कर लीजिएगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। Find the amount of water displaced by a solid spherical ball of diameter 28 centimeter and 0.21 centimeter. उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है। एक ये ठीक है बच्चों, देखो क्या होता है, आपको हमने पहले भी कहा था कि कोई चीज़ कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है ना। अब समझो एक आपका बर्तन है सिलेंड्रिकल, कोई बाल्टी है, कोई बर्तन है, कोई गिलास है, कुछ भी है, ठीक है। इसमें आपने एक गोला डाल दिया, बॉल डाल दी, इसमें पहले से समझो इतना पानी था। अब जब आपने बॉल इसके अंदर डाल दी तो पानी का लेवल थोड़ा ऊपर चढ़ गया, चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, और वो किसके इक्वल होगा, जितना पानी इस स्फीयर ने हटाया, जितना पानी इस स्फीयर ने हटाया उतना लेवल ऊपर बढ़ गया पानी का। यानी कि जो बढ़ा हुआ पानी है वो किसके इक्वल है, इस बॉल के वॉल्यूम के इक्वल है, आयतन के इक्वल है। इसी को तो आयतन कहते हैं।
आपसे मैंने कहा था ना, कोई चीज़ कितनी जगह घेरती है वो उसका आयतन कहलाता है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि बॉल ने कितना पानी रिमूव किया, यानी कि उसका वॉल्यूम बताइए, पानी का नहीं, गोले का। ठीक है, तो डायमीटर दिया है इस बार, बस इतना सा चेंज है। डायमीटर 28 है, रेडियस 14 हो गई, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब अप्लाई किया, तो यह न्यूमरेटर देख लीजिए 176 इंटू 196 आएगा। कैसे? इन तीन को मल्टीप्लाई किया, 4 2 ज़ार 8, 8 को 22 से किया तो 176, 14 का स्क्वायर 196 होता है। ये हो गया 34496/3। यहाँ भी हमने वो स्मार्ट गेम खेला, हमने इसको डिवाइड ही नहीं किया। ठीक है, सेकेंड पार्ट में देखो यहाँ पर 0.1 है ना, वहाँ पर थोड़ा सा लिखने में बस मिस्टेक हुआ था। डायमीटर 0.21 है, रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, इसको हमने डिवाइड नहीं किया, ऐसे ही रहने दिया। 4/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला लगाया, तीनों 2 कैंसिल हो गए, 2 2 कैंसिल हो गए 4 के साथ, 1 हो गया 22 से, 1 21 3 और 7 से पूरा उड़ गया, ये दोनों रह गए तो 0.441 मतलब 0.0441, क्योंकि 4 प्लेस के बाद डेसिमल आना था, है ना। और 11 इंटू 0.01 करने से 0.11 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड मीटर क्यूब में आपका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो स्टार्टिंग तो बहुत मस्त हुई है, एकदम सिंपल सम्स के साथ। तो आगे के सम्स आप बच्चों खुद करिएगा और फिर मेरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, जय हिंद।